गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर आपका लंगर सेवा में स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह लंगर सेवा कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जाना। एक जगह मैं रुक गया, मुझे कोई बाहर से फ़ोन आने वाला था, वो भी मुझे सुनना था। और जिस व्यक्ति के पास में मैं रुका उसका नाम चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर ने लंगर खाते हुए मुझे अपने बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, आप रास्ते पे सोते हो, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये स्थिति का इतिहास क्या है। तो चंद्रशेखर ने खाते खाते बड़ी गहरी सांस लेकर मुझे बताया कि रायपुर के पास के किसी गांव में रहने वाले थे और उस गांव से, जैसे कि छत्तीसगढ़ की लेबर बहुत ज़्यादा फेमस है, उस गांव से भरी जवानी में 20 साल के आसपास वो किसी पंजाबी के बुलाने पर लुधियाना के पास स्थित गांव में पहुंचे थे। वहां उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मालिक की सेवा करना, मालकिन की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना, जैसे बाकी लोग अच्छे से नौकरी कर रहे हैं वैसे ही वो नौकरी करते थे। उनका कहना था कि पंजाबी लोगों का खाना बहुत अच्छा होता है, दूध से संपन्न चाय, कोरे दूध की चाय, ये सब चीजें वो याद करते हैं क्योंकि आज उनकी हालत बहुत खराब है। वो सब चीजें उनको सपने जैसे लगती हैं। वो सब याद करते हुए वो ये सोचते हैं कि वो जो दिन थे वो बहुत अच्छे दिन थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उनका कहना है कि वो अपने गांव छुट्टी के दिनों में आए और यहाँ पर किसी बाबा के प्रवचन में गए। उस बाबा के बहकावे में आकर, जैसा कि उनका कहना था कि संसार का त्याग करो, सेवा करो, गुरु की निस्वार्थ सेवा करो, इस तरीके के उपदेशों में आकर वो अपनी नौकरी छोड़कर उस बाबा के आश्रम में बेगारी करने लगे, बिना पैसे का काम करने लगे। और इस तरीके से उन्होंने वहां अपनी सेवा देना शुरू किया। कुछ समय बाद में, जैसा कि चंद्रशेखर जी को पता नहीं था उस बाबा की असली हकीकत, बाद में किसी महिला के केस में वो बाबा फंसे और उन बाबा के आश्रम से कुछ कंकाल वगैरह निकले और फिर वो बाबा अंदर हुए और उसके साथ में उनके चेले जो है उनके ऊपर भी गाज गिरी। और उसके बाद
चंद्रशेखर की जिंदगी आसमान से जमीन पर आ गई और फिर चंद्रशेखर को इस तरीके का सदमा लगा कि चंद्रशेखर अपनी सुध बुध खो बैठे। चंद्रशेखर बहुत लंबे समय से पुलिस से या बाकी सब चीजों से बचते बचाते नागपुर आए, वो सब केस से बाहर, और यहां पर सड़कों पर जिंदगी जीने लगे। और जो वो खो चुके थे उसका भी उनको सबसे ज्यादा सदमा था। 12 साल उस बाबा की सेवा में रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी जो चलती हुई थी लुधियाना में, वो जिंदगी को खो दिया। इसमें उनकी शादी हो सकती थी, एक अच्छा करियर बन सकता था, वो सब वो बर्बाद हो गया। उनका जो साथीदार था, जो उनके साथ में लुधियाना में काम करते रहा, उसकी शादी हो गई। रायपुर में किसी अच्छे परिवार की लड़की से उसकी शादी हो गई। वो अपनी बीवी के साथ में लुधियाना में काम करते रहा, उधर उसका घर भी बन गया। वो पंजाबी परिवार ने उसको अपने खेत के पास में कुछ जमीन दिलवा के उसका मकान बनवाया। उसके बच्चे पढ़ लिख गए और चंद्रशेखर जो है अपनी जिंदगी रास्ते पर बर्बाद कर चुका था। चंद्रशेखर की जिंदगी उस पाखंडी बाबा के कारण बर्बाद हो चुकी थी। सन्यास, त्याग, ये सब बातें सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए थी, जिसका चंद्रशेखर शिकार बन गए थे। आज चंद्रशेखर को इस चीज का बहुत पछतावा होता है। कभी कभी आते जाते कोई ऐसी बातें करता है तो चंद्रशेखर को चिढ़ भी होती है और वो बीच फट पड़ते हैं। और चंद्रशेखर आज सड़क पर 65 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे हैं, कचरा बीनते हुए जिंदगी जी रहे हैं। मैं चंद्रशेखर को डेली 9 से 9:30 बजे के बीच में या कभी कभी 8 बजे भी खाना देता हूं, लंगर सेवा का। और चंद्रशेखर के आंखों में किसी भी प्रकार के सपने नहीं हैं, बस इंतजार है तो मौत का, कि किसी तरीके से मौत आए और उनकी जिंदगी समाप्त हो, बस यही। चंद्रशेखर की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के किसी पाखंड में पड़कर, बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को तार तार कर देते हैं। शायद वो चंद्रशेखर से कुछ सबक ले सकते हैं। धन्यवाद।